हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियंस भर्ती में वैकेंसी का इन्हांसमेंट हो चुका है, वैकेंसी बढ़ चुकी है फ्रेंड्स, और रिवाइड वैकेंसी टेबल आउट हो चुकी है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेंसी तो बढ़ गई, लेकिन दोस्तों साथ साथ पोस्ट भी बढ़ गया है और नए 22 पोस्ट हैं जो कि ऐड कर दिए हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे ये नए ऐड हुए पोस्ट के बारे में, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के कि आखिर ये जो नए 22 पोस्ट है इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जो इलेक्ट्रीशियन वाले छात्र हैं, वेल्डर वाले, फीटर वाले और अलग अलग ट्रेड वाले, वो कंफ्यूजन में है कि सर हमें क्या मिला, इलेक्ट्रीशियन वालों को कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबिलिटी मिली है। तो पूरे विस्तार में जानते हैं। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और फीटर वाले छात्र हैं और जो खास करके आईटीआई वाले छात्र हैं, इनकी तो मान लो यहाँ पे निकल पड़ी है फ्रेंड्स। इन्हीं का ही फायदा हुआ है जो वैकेंसी 5000 के आसपास बढ़ी है, बाकी दूसरे का तो फायदा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए अदर आईटीआई वाले छात्र को भी एलिजिबल कर दिए हैं, कई अलग अलग आईटीआई ट्रेड वाले। तो देख लेते हैं कि अब कौन कौन से आईटीआई ट्रेड वाले, एक्स्ट्रा वाले भी यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सारी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन है। वही रीजनिंग के लिए इस बुक को कंसीडर कर सकते हो, जहां पे प्रीवियस में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न आए हैं अभी तक, सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश में यहाँ भी सोल्व पेपर मिल जाएगा, जो कि हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह से देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसके लिए भी दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू पोर्शन की बुक इन्होंने यहाँ पे लाया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखा जाए तो प्रैक्टिस वर्कबुक आपको मिल जाता है, जो कि जैसे एग्जाम के पैटर्न है रेलवे के उसके बेसिस पे। वही टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में भी आपको प्रैक्टिस वर्कबुक जैसा इनका एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पे मिल जाते हैं। तो ये सारे बुक्स आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। चाहो तो इन बुक्स को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से कंसिडर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कोरिजेंडम हो चुका है आपकी नोटिफिकेशन में, और खास करके वैकेंसी टेक्नीशियन कैटेगरी की है वो दोस्तों बढ़ चुकी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले छात्र को दोस्तों कुछ भी नहीं मिला है, इनके लिए बस एक निराशा है, कोई वैकेंसी इनकी नहीं बढ़ी। वैकेंसी बढ़ी तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बढ़ी, और इसमें भी दोस्तों SNT वाले छात्र हैं जो PCM 12th, इनके लिए न के बराबर बढ़ा है। सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट है जो कि कुछ ही जोन में दिया गया है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी बढ़ने की बात कही जा रही है, इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसी, एक्चुअली दोस्तों वैकेंसी बढ़ी नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बढ़ गया। पहले 18 कैटेगरी में वैकेंसी निकाले थे तो 9144 था, तो अगर इसमें बढ़ा देते यही सारी कैटेगरी में तो मानते कि वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इनडायरेक्टली वैकेंसी तो बढ़ी है, क्योंकि 22 कैटेगरी एक्स्ट्रा ये लोग 22 पोस्ट अलग से अब ऐड कर दिए, और यही 22 पोस्ट में जो वैकेंसी एक्स्ट्रा मिली है उसको अभी ऐड कर दिए इसमें, तब जाकर के आपके 14,298 हो गए। यानी कह सकते हो कि प्रीवियस के जो आपके 18 कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था उसमें एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी, वो एज इट इज वही रह गया, प्लस 22 एक्स्ट्रा पोस्ट आपको ऐड करके मिला इसमें वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का। इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 40 कैटेगरी की वैकेंसी आ गई, और उसमें से टोटल वैकेंसी 14,298 यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो 19 से लेकर के यहाँ पे 40 तक एक्स्ट्रा जो कैटेगरी वाली पोस्ट आ गई उसमें आखिर कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले कितने कितने पोस्ट पे भर सकते हैं, इसी तरह से वेल्डर वाले, फीटर वाले, मिल राइट वाले, मैकेनिक डीजल वाले, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल वाले, और भी कई सारे ट्रेड हैं, वो कौन कौन से पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो पहला पोस्ट देख लीजिए, सभी पोस्ट का देखने वाले हैं इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, अब इसमें देखिए तो साफ साफ रेलवे बोलती है कि ये पोस्ट पे कौन एलिजिबल है। तो जो आईटीआई किए हैं या फिर एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो यहां से क्लियर है कि इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड वाले इस पे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं, वायरमैन वाले इस पोस्ट को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फीटर वाले भी इस पोस्ट को ले सकते हैं। और यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से वो भी एलिजिबल हैं, और प्लस 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी जो PCM नॉर्मली पास है वो छात्र के लिए भी दोस्तों ये वाली पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी नंबर 19 वाली। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल हैं, कुछ फीटर वाले भी, और कुछ और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारे ट्रेड वाले हैं जो कि ये पोस्ट को ले सकते हैं। तो इतने सारे ट्रेड वालों के लिए अच्छी खबर है, खास करके टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट आई है। तो नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर में। अब कारपेंटर में देख लेते हैं। अब इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आईटीआई ट्रेड कारपेंटर में किए हैं या फिर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर में किए हैं,
सिर्फ वही छात्र एलिजिबल है या फिर जो एक्ट अप्रेंटिसशिप की है, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर ये सब वाले हैं वो इस पोस्ट को नहीं ले सकते, एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे। तो कारपेंटर या फिर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर में ITI किए हो तभी आपके लिए बेनिफिशियल है वाली पोस्ट, ठीक है। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिकल वाले में कौन कौन एलिजिबल कर दिए गए देख लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं जो कि ये भी एलिजिबल कर दिए हैं। वायरमैन वाले एलिजिबल हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले एलिजिबल हैं इस पोस्ट पे। मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं और बाकी एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से की हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब रही बात की इलेक्ट्रीशियन तो एलिजिबल हैं, तो क्या इलेक्ट्रीशियन वाले को इस पोस्ट के लिए फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? तो जी नहीं फ्रेंड्स, रेलवे तो सभी को मौका दे रही है। यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भरा है वो पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं, अपना पोस्ट प्रेफरेंस और RRB जोन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, ये सोच करके कि काफ़ी कम वैकेंसी है या फिर जिनका ITI ट्रेड कुछ और था और अभी कई अलग अलग ट्रेड के पोस्ट आ गए, तो इसलिए अब उन लोग के लिए 15 दिन का समय खोला जाएगा। फिर से छात्र चाहें तो फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने फॉर्म आवेदन कर दिया है वो अपना RRB जोन बदल सकते हैं, जहां पे ज़्यादा वैकेंसी वहां जा सकते हैं। और प्लस पोस्ट एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है तो उसका पोस्ट का प्रेफरेंस भी बदल सकते हो कि कौन पोस्ट को आपको पहले पे रखना है, ये सब चीज़ें। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिकल वाले में भी, इलेक्ट्रीशियन वाले और भी कई सारे ट्रेड वाले हैं जो कि बिल्कुल भी एलिजिबल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ही होगा। तो देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रीशियन ITI वाले, वायरमैन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, ये सब वाले हैं जो कि एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन लाइटिंग वाला। अब ये भी इलेक्ट्रीशियन में आता है तो इसमें भी इलेक्ट्रीशियन बिल्कुल भी होंगे। देखिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इसके बाद देखा जाए तो वायरमैन के बाद मैकेनिक HT, LT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। अब काफ़ी सारे जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले एलिजिबल कर दिए गए हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे खास करके ITI ट्रेड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आता है। लेकिन यहाँ पे जो भर्ती रेलवे में आई है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी अच्छा खासा पोस्ट दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी बहुत तरह के पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग वाले में भी इलेक्ट्रीशियन वाले को ही ज़्यादा फायदा है। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, अलग से ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। बाकी इलेक्ट्रीशियन वाले इस पर एलिजिबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले में। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज। अब ब्रिज में देखिए यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, खास करके जो फीटर से किए हैं, ठीक है, फीटर वाले छात्र हैं जो कि ब्रिज पे एलिजिबल कर दिए। फीटर स्ट्रक्चर वाले भी एलिजिबल और वेल्डर वाले जो है छात्र वो भी यहाँ पे ब्रिज पे एलिजिबल कर दिए गए हैं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक में बात करें तो डीजल मैकेनिक में यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, तो पहले ऊपर में ही लिखा है फीटर वाले डीजल मैकेनिक में एलिजिबल है, मैकेनिक डीजल वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैवी व्हीकल वाले एलिजिबल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल हैं। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर वाले भी इस पे एलिजिबल है और पेंटर वाले भी छात्र हैं जो कि इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो इस पोस्ट पे दोस्तों वेल्डर वाले एलिजिबल और बाकी और भी जो फीटर वाले हैं वो भी छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं। ध्यान रहे, इलेक्ट्रीशियन वाले इस पे एलिजिबल नहीं है कैटेगरी 26 पे। नेक्स्ट है कैटेगरी 27 टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप। अब इसमें देखा जाए तो मैकेनिकल वर्कशॉप में फीटर एलिजिबल, वेल्डर एलिजिबल, मशीनिस्ट एलिजिबल, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, टर्नर और ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स CNC प्रोग्राम कम ऑपरेटर। काफ़ी अलग अलग तरह के ITI को भी ऐड इस बार किए हैं। तो देख रहे हो कि ये सब पे खास करके इसमें बात करें तो फीटर और वेल्डर वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल्ड फीटर। अब फीटर नाम से ही दोस्तों आपको पता है कि फीटर वाले तो पक्का एलिजिबल होंगे ही, तो फीटर एलिजिबल और वेल्डर भी इस पे एलिजिबल और मशीनिस्ट वाले को भी यहाँ पे एलिजिबल कर दिया। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 शेल में। अब शेल में देखिए वेल्डर पक्का एलिजिबल होंगे, बाकी और देखते हैं। देखिए यहाँ पे फीटर वाले भी एलिजिबल किए हैं, वेल्डर वाले भी एलिजिबल किए हैं शेल में, ठीक है। तो बस 2 ही ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर मैकेनिकल। अब फीटर है तो फीटर वाले तो एलिजिबल पक्का होंगे। देखिए फीटर वाले एलिजिबल है, बस फीटर वाले इस पे, फीटर मैकेनिक पे। इसके बाद आते हैं 31 नंबर कैटेगरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 रीगर। अब रीगर में देख लेते हैं, यहाँ पे जो छात्र रीगर से किए हैं या फिर फीटर से किए हैं ITI, वो दोनों ही तरह के छात्र हैं जो कि एलिजिबल हैं रीगर वाले पे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर वर्कशॉप में आते हैं तो टर्नर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
सिर्फ और सिर्फ टर्नर से जो किए हैं यहाँ पे आईटीआई, वो छात्र हैं जो कि टर्नर वाले पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का। अब ब्लैक स्मिथ में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले भी ब्लैक स्मिथ की निकली थी लेकिन अभी वर्कशॉप वाली पोस्ट ज़्यादा दी है। तो फोर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट से जो आईटीआई की है सिर्फ वही ब्लैक स्मिथ पे एलिजिबल है। और इनकी पोस्ट दोस्तों खाली चली जाती है क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाते हैं इनको, ब्लैक स्मिथ वाले जो एलिजिबिलिटी मांगते हैं इस पे। टेक्नीशियन मशीनिस्ट मैकेनिकल में देखा जाए तो इसमें यहाँ पे मांगा है मशीनिस्ट आईटीआई से किए हैं तो, टर्नर आईटीआई से किए हैं तो, और मशीनिस्ट ग्राइंडर से किए हैं तो, बस 3 आईटीआई वाले छात्र हैं जो कि इस पे एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर में आते हैं तो क्रेन ड्राइवर का पोस्ट दे दिया, जिसमें देख सकते हो कि जो यहाँ पे छात्र है मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी वाले वो एलिजिबल है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर ये भी एलिजिबल है। तो सिर्फ 2 तरह का आईटीआई वाले छात्र एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 मिल राइट। मिल राइट पहले नहीं दिया था, अभी दे दिए। अब मिल राइट में देख लीजिए, मिल राइट मेंटेनेंस से जो आईटीआई के हैं वो एलिजिबल है। इसी तरह से मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से किए हैं वो भी एलिजिबल है। मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस से किए हैं तो भी थोड़ा अलग तरीका का है दोस्तों। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पेंटर। अब पेंटर वालों का देख लीजिए यहाँ पे, जो खास करके पेंटर जनरल से किए हैं वो यहाँ पे आईटीआई तो वो एलिजिबल हैं। फिर डोमेस्टिक पेंटर से किए वो भी एलिजिबल है। इंडस्ट्रियल पेंटर से किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। और पेंटर की पोस्ट अच्छी दी है इस बार। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप में आ जाते हैं तो इसमें देख लेते हैं आरएससी वाले में। इसमें मांगा है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन। ध्यान रहे इलेक्ट्रीशियन वाले, फिर से अच्छी खबर आप लोग के लिए, आरएससी वाले पे बिल्कुल एलिजिबल हो, वायरमैन वाले भी एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी एलिजिबल हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी अच्छी खासी पोस्ट आई है। तो देख रहे हो आप लोग, जितना भी आपने पोस्ट देखा मैक्सिमम पोस्ट पे आपको दोस्तों फिटर एलिजिबल मिलेंगे, वेल्डर एलिजिबल मिलेंगे और इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल मिलेंगे। और एक आपको निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो ये 4 तरह के ट्रेड है फ्रेंड्स जिनकी एक तरह से निकल पड़ी है इसमें, क्योंकि पहले भी वैकेंसी अच्छी खासी थी। हालांकि देखा है तो कम वैकेंसी कह सकते हैं, 9500 कम से 9100 दिया था तो, लेकिन दोस्तों तब भी उतना में आईटी वालों का यही सारे ट्रेड का दबदबा रहा है। और अभी भी जो 5000 बढ़ी है इसमें से यही 3-4 ट्रेड है जहां पे दोस्तों दबदबा रहा है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रिमर में। अब ट्रिमर में आ जाते हैं तो ट्रिमर में यहाँ पे दिया गया है कि जो टेलर से किए हैं आईटीआई, बताइए टेलर वाले को भी दोस्तों यहाँ पे दिए हैं पोस्ट, तो जो टेलर से किए हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसी तरह से टेलर नहीं है तो अब होलस्टरर, अब बताइए ऐसे ऐसे आईटीआई होते हैं, कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसे ऐसे आईटीआई कर लेंगे तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी रेलवे में। ये सब पोस्ट ही नहीं, पोस्ट पे एलिजिबल ही नहीं मिल पाते हैं कैंडिडेट फ्रेंड्स। भले कई लोग टेलर होते हैं लेकिन जब आईटीआई ना किए हो तो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, डीबी में बाहर कर देते हैं इन लोग को, और पढ़ते लिखते भी नहीं है ज़्यादा, जो अपना दुकान शॉप करके करें। तो बताइए कितना अच्छा मौका है, कुछ लोग ऐसे होंगे तो ऐसे ही नौकरी लेके चले जाएंगे रेलवे में। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर। वेल्डर का अलग से दिया है, मैं पहले भी बोल रहा था कि जो वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट निकली है इसमें खास करके फीटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन वाले को ही फायदा होगा। और वही देख लीजिए वेल्डर का, जो वेल्डर से किए हैं, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से किए हैं, गैस कटर, स्ट्रक्चर वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीआईजी और एमआईजी वाले को भी एलिजिबिलिटी इस बार कर दिया है। तो टोटल जो यहाँ पे 19 से लेकर 40 तक ट्रेड आप लोगों ने देखा है, इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो यही कुछ 4 ट्रेड हैं फ्रेंड्स आईटीआई के, जहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है बढ़ी है। बाकी अलग अलग ट्रेड जो अलग अलग आईटीआई को ऐड किए हैं इस बार, वो सब भी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे शेल वाले को ऐड कर दिया तो इसमें एलिजिबल हो जाएगा, मल्टी स्किल्ड फिटर को ऐड कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए नीचे तो रीगर वाले को ऐड किए हैं दोस्तों। टर्नर में पहले बहुत कम था, अभी टर्नर में थोड़ा ज्यादा हो गया। इसी तरह से देखा जाए तो क्रेन ड्राइवर को अभी ऐड किए। तो ये सारे नए नए जो आईटीआई ट्रेड हैं, पेंटर का अलग से किए हैं, तो ये सब नए नए आईटी वाले जो पहले नहीं एलिजिबल थे अब जाकर के बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। ट्रिमर वाले का किए, बाकी तो पहले से था ही। अब दोस्तों पिछली वीडियो में कई कैंडिडेट के क्वेरी आ रहे थे कि सर यहाँ पे पीसीएम 12th वालों का यहाँ पे एक ही पोस्ट बढ़ा है, कौन सा पोस्ट है? टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आखिर किस किस जोन में इसकी पोस्ट बढ़ी है पीसीएम वालों की? तो आइए जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं पीसीएम वालों की। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे अहमदाबाद जोन में देखा जाए तो पीसीएम वाले का कैटेगरी नंबर कौन सा था, एक सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर कैटेगरी नंबर है। ठीक है, तो 19 नंबर को हम लोग देखेंगे अहमदाबाद जोन में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर नहीं है, कोई पोस्ट नहीं बढ़ी है अहमदाबाद जोन में। अजमेर जोन में, तो अजमेर जोन में 19 नंबर कहीं भी नहीं, सिर्फ आईटीआई वालों की पोस्ट। बेंगलोर जोन में
देखिए कहीं नहीं 19 नंबर कैटेगरी टेलीकम्युनिकेशन का डाले हैं, यानी सिर्फ दिखावे के लिए किए फ्रेंड्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ दिखावे के लिए टेलीकम्युनिकेशन डाल दिए हैं ताकि कोई बवाल ना खड़ा करें, बाकी तो दिए कुछ नहीं है SNT PCM वालों को। भोपाल में देखा जाए तो भोपाल में देख लीजिए 19 कैटेगरी नंबर बिल्कुल नहीं, भोपाल जोन में भी नहीं है, एक भी नहीं। इसी तरह से भुवनेश्वर जोन में, तो भुवनेश्वर जोन में 19 कैटेगरी नंबर बिल्कुल नहीं, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ा है। RRB बिलासपुर जोन में, तो बिलासपुर जोन में 19 कैटेगरी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे चंडीगढ़ जोन में, तो चंडीगढ़ जोन में देखा जाए तो चंडीगढ़ जोन में भी कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, सिर्फ दिखावा के लिए डाला है। चेन्नई जोन में बात करें तो चेन्नई जोन में देखिए शायद यहाँ पे हो सकता है, नहीं फ्रेंड्स यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कैटेगरी 20 से ही शुरू ये लोग कर रहे हैं। ये कहीं पे 19 नंबर कैटेगरी चेन्नई जोन में भी नहीं मिलेगा, जबकि सबसे ज्यादा वैकेंसी चेन्नई जोन में बढ़ी है फ्रेंड्स, और 2716 वैकेंसी हो चुका है। जितने भी ट्रेड हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, चाहे मैकेनिक मोटर, चाहे कोई भी, मैक्सिमम खास करके ट्रेड वाले छात्र के लिए दोस्तों ये चेन्नई जोन इस बार बिल्कुल ही अच्छा साबित होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसी एक तरह से है। हालांकि कम वैकेंसी है, ऊपर से जैसी वैकेंसी दिए हैं ओवरऑल उसके बेसिस पे अच्छी खासी वैकेंसी चेन्नई जोन में मिल चुका है। तो यहाँ पे आंख मूंद के चाहो तो अपना जोन भी चेंज कर सकते हो, या फिर बदल भी सकते हो, या फिर यहाँ से भर भी सकते हो। तो यहाँ भी नहीं दिए टेलीकम्युनिकेशन का। गोरखपुर जोन में आते हैं तो यहाँ भी देखते हैं तो कहीं पे 19 नंबर कैटेगरी वाला नहीं दिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे गुवाहाटी जोन में, तो गुवाहाटी जोन में देख लीजिए कहीं पे नहीं टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट दिए। जम्मू श्रीनगर जोन में, तो देखिए जम्मू एंड श्रीनगर जोन में पोस्ट दिए हैं टेलीकम्युनिकेशन का 19 कैटेगरी नंबर, और कितनी पोस्ट दिए हैं, सिर्फ 13 वैकेंसी। बताइए इतना जोन आप लोगों ने अभी ऊपर देखा कहीं पे है, तो SNT को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बोले तो कि सिर्फ दिखावा के लिए यहाँ पे कुछ एक आध जोन में कुछ वैकेंसी है जो कि दे दिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कोलकाता जोन में, तो कोलकाता जोन में देख लेते हैं। तो कोलकाता जोन में देखिए 20 से शुरू हो रहा है, 19 नंबर कैटेगरी की टेलीकम्युनिकेशन SNT का कोई पोस्ट नहीं। मालदा जोन में तो यहाँ तो बढ़ा ही नहीं है कोई वैकेंसी। मुंबई जोन में, तो मुंबई जोन में तो बढ़ी है, लेकिन 20 से शुरू हो रहा है, 19 कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं है टेलीकम्युनिकेशन वाली। मुजफ्फरपुर जोन में बढ़ी नहीं है वैकेंसी, पटना जोन में बढ़ी नहीं है वैकेंसी, प्रयागराज जोन में बढ़ी नहीं है, रांची जोन में भी नहीं बढ़ी है, सिकंदराबाद जोन में बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 19 नंबर कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं। सिलीगुड़ी जोन में तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी RRB टोटल, और यहाँ पे एक ही कैटेगरी की बढ़ी है सिर्फ 30 नंबर का, यहाँ भी कुछ नहीं बढ़ा। और देखा जाए तिरुवनंतपुरम जोन में, तो तिरुवनंतपुरम जोन में भी दोस्तों आपकी वैकेंसी है जो कि नहीं बढ़ी है। तो देखा आप लोगों ने कि जो टेलीकम्युनिकेशन की आप लोग बात कर रहे थे कि सर SNT वालों को कहाँ मिला, मैं पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ दिखावा के लिए ऐसे किए हैं। सिर्फ जम्मू एंड श्रीनगर जोन में यहाँ पे 13 वैकेंसी दे दिए हैं। तो SNT पे जो PCM वाले छात्र हैं उनके लिए सिर्फ 13 वैकेंसी है जो कि बढ़ा है, और वो भी दोस्तों सिर्फ जम्मू एंड श्रीनगर जोन में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, 13 पोस्ट, ठीक है। PCM वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बढ़े हैं, जो कि 19 नंबर कैटेगरी वाले देख रहे हो टेलीकम्युनिकेशन यही है। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट, किस किस पोस्ट पे कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इससे कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ट्रेड की एनालिसिस लेकर के आऊंगा, यहाँ पे हर ट्रेड का कि जैसे इलेक्ट्रीशियन का कहाँ पे कितना कितना बढ़ा है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों का, सिर्फ फिटर वालों का, सिर्फ वेल्डर वालों का, सिर्फ मोटर व्हीकल वालों का, और भी जितने ट्रेड है सबका मैं लाऊंगा, ताकि बहुत आसानी हो आपके लिए समझना कि किस जोन से आपको आवेदन करना चाहिए, और पहले कितनी वैकेंसी थी, अब उस जोन में कितनी बढ़ के हो गई है, और कहाँ पे जाना उचित रहेगा। तो सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।